अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रैवल विद सनाम बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और ईमान के आला तरीन दर्जे पर होंगे। आज मैं जिस कंट्री के मुतालिक आपसे डिस्कस करने लगा हूँ वो कंट्री फ्यूचर में शेंजन में एंटर होने वाली है। अगर आपको अभी तक शेंजन का वीज़ा नहीं मिल रहा, आपको शेंजन के वीज़ा को लेने में प्रॉब्लम हो रही, तो फ़ौरन से इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें और शेंजन कंट्रीज़ में एंट्री का एक ईज़ी रास्ता आपके लिए हाज़िर है। वो कंट्री कौन-सी है? वो कंट्री मोंटेनेग्रो है, जो कि जिसके सराउंडिंग में, जिसके नेबर में तुर्की, अल्बानिया, क्रोएशिया जैसी कंट्रीज़ मौजूद हैं। मैं आपको एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्यूचर में सबसे पहले जो कंट्री शेंजन में एंटर होगी, वो कंट्री है मोंटेनेग्रो। मोंटेनेग्रो की सबसे ख़ास बात ये है कि दुनिया में इसके पासपोर्ट की रैंक 35 नंबर पे है। इसके अलावा आप 79 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा एंट्री कर सकते हैं और 135 कंट्रीज़ में इस आपकी एंट्री है इसके पासपोर्ट पे। और इसके अलावा इसकी बहुत सारी खसूसियात हैं, इसमें सबसे अहम तरीन ये है कि आप मोंटेनेग्रो की नेशनैलिटी के ऊपर आप यूएसए का ई2 वीज़ा बहुत आसानी से ले सकते हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इस कंट्री का हम पीआर कैसे ले सकते हैं, वर्क परमिट कैसे मिल सकता है और हमें डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से रिक्वायर है, और इसके अलावा दीगर बेनिफिट्स हम अपनी इस वीडियो में क्विकली डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मोंटेनेग्रो की जो एम्बेसी है, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, एशियन कंट्रीज़ में इसकी एम्बेसी नहीं है। लिहाज़ा आप जब भी अप्लाई करेंगे, तो आप ईरान अप्लाई करेंगे, तुर्की अप्लाई करेंगे, अज़रबैजान अप्लाई करेंगे, ठीक है? अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हमें उनका भी वीज़ा चाहिए। नहीं, आपको उनका वीज़ा चाहिए, डेफ़िनिटली चाहिए, लेकिन आपको उसका इन कंट्रीज़ का वीज़ा जहाँ पर इनकी एम्बेसीज़ हैं, वहाँ पर मिलना आसान हो जाएगा। इस सूरत में जब आपको इंटरव्यू कॉल आ जाएगी, आप उस इंटरव्यू कॉल का जो लेटर जो आपको मेल किया जाएगा, उसका प्रिंट लगा के आप तुर्की, अज़रबैजान, अबू धाबी या ईरान का वीज़ा ले सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट वहाँ से अपनी बुक करवा सकते हैं। इस कंट्री की सबसे और भी बहुत सारी ख़ास बात है जो कि मैंने आपको बताई है। अब अगर एम्बेसीज़ के अलावा अगर हम इसके वीज़ाज़ की बात करें, तो ये पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल्स को जो है ना ई वीज़ा देता है 30 डेज़ से लेकर 90 डेज़ तक, जिसमें आपने सिर्फ़ एक फ़ॉर्म फिल करना है। इसके अलावा जो बांग्लादेश के लोग हैं, उनको ये ऑन अराइवल वीज़ा देता है 30 डेज़ से लेकर 90 डेज़ तक। बस आपको करना ये है, एक फॉर्म आपको ऑनलाइन फिल करना है और वो फिल करके सबमिट करवा देना और अपॉइंटमेंट अपनी बुक करवा लें, जो कंट्री मैंने आपको बताई है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं इसके वर्क परमिट की। याद रखिए, अगर आपको कोई कहता है कि मैं आपको मोंटेनेग्रो का वर्क परमिट दे दूँगा, तो वो आपसे झूठ बोलता है। मोंटेनेग्रो का बिल्कुल भी वर्क परमिट नहीं है। मोंटेनेग्रो का वर्क परमिट सिर्फ़ एक सूरत में मिल सकता है, और वो सूरत ये है कि जब आप विज़िट वीज़ा पे मोंटेनेग्रो जाते हैं, तो वहाँ पर अपने विज़िट वीज़ा को आप वर्क परमिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न। इसके अलावा आप उसका वर्क परमिट नहीं ले सकते। अगर कोई देता है, तो याद रखिए वो आपके साथ स्कैम कर रहा है, झूठ बोल रहा है आपके साथ। अच्छा जी, उसके अलावा दूसरी हम बात कर लेते हैं इसकी नेशनैलिटी के ऊपर, इसकी पीआर आप कैसे ले सकते हैं। पीआर लेने के आपके पास इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये है कि आप इसकी पीआर जो है ना, वो 3 मंथ्स में भी ले सकते हैं, 5 ईयर्स में भी ले सकते हैं। 5 ईयर वाला जो प्लान है, वो बिल्कुल सिंपल प्लान है कि आप पहले जो है ना 5 साल वहाँ पर रुकेंगे, रुकने के बाद आप वहाँ पर टैक्स पे करेंगे, टैक्स पे करने के बाद सिंपली आपको पीआर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो सेकंड वे है 3 मंथ्स वाला, उसमें आपको 1,50,000 तक की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको उसकी पीआर मिलेगी, ठीक है? ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हम वहाँ पर नहीं जाते। अब आप चलते हैं यहाँ पर जॉब्स कौन-कौन सी अवेलेबल है। आपको पता है कि टूरिस्ट कंट्री है, तो यहाँ पर टूरिज्म से रिलेटेड, होटल से रिलेटेड, रेस्टोरेंट्स से रिलेटेड और बैंक से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। बात ये है कि वीज़ा मिल जाए। वीज़ा मिलने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि सैलरी कहाँ से स्टार्ट होती है। जो बैंक्स की जो सैलरी है, वो डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे, लेकिन स्टार्टिंग 800 यूरोज़ है। अगर हम रेस्टोरेंट और इसके अलावा टूरिज्म सेक्टर्स की बात करें, तो उसकी उसकी जो सैलरी है, वो 500 से स्टार्ट होके 7 से 800 तक जाती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। अगर आपको इसके किसी भी सेक्टर में काम करना आता है, तो आप इजीली वहाँ पर काम भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी वीज़ा फ़ीस की, कि इसकी वीज़ा फ़ीस कितनी है। इसकी वीज़ा फ़ीस डिफरेंट कंट्रीज़ के हवाले से डिफरेंट है, लेकिन नॉर्मल फ़ीस जो है ना, वो 35 यूरो है। मिसाल के तौर पर इसकी एक जगह फ़ीस 50 यूरो भी है, 38 यूरो भी है, और लेकिन जो नॉर्मल फ़ीस है, वो 35 यूरो है। अब आ जाए
इसके डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर है? डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में जो इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले आपकी होटल बुकिंग डमी जो आपको चाहिए होती है, फिर उसके अलावा टिकट रिटर्न टिकट आपको चाहिए होता है, फिर हेल्थ इंश्योरेंस जो 35,000 को यूरो को कवर करती हो, ठीक है? फिर उसके बाद आपको कवर लेटर चाहिए होता है, ट्रैवल प्लान चाहिए होता है कि आप किस पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, कब जाएँगे, कब वापस आएँगे, आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है ये, और फिर उसके बाद आपको एक पिक चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल किया है, उसका एक प्रिंट भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करना है। बैंक स्टेटमेंट डेफिनिटली आपको चाहिए। आपके ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको मोंटेनेग्रो के विज़िट के लिए मैं चाहिए। आपको एक बिल्कुल बता दूँ कि शेंजन के अंदर शेंजन कंट्रीज़ में एंटर होने वाली जो नेक्स्ट कंट्री है, वो याद रखें, यू कैन राइट माय वर्ड एंड दैट इज़ मोंटेनेग्रो, जो कि शेंजन में एंटर होगी। इसकी एम्बेसीज़ पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में नहीं है, आपको तुर्की, ईरान, अज़रबैजान या अबू धाबी में अप्लाई करना पड़ेगा और इसका वीज़ा आपको ईज़िली मिल जाएगा कि जब आपने उसका अपॉइंटमेंट लेटर साथ लगाया होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हमारी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। फ़ौरन से अप्लाई कीजिए। शेंजन कंट्रीज़ में एंटर होने का, एंट्री का ये वाहिद रास्ता है और आसान रास्ता है। ईज़ी नेशनैलिटी है, कोई मसले मसाइल इसमें ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ आपने टैक्स पे करना है और आराम से अपने जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको फ़ॉलो करना है। Then you will be eligible to enter in 135 countries and you can visit 79 countries with visa free. Thank you so much for watching Travel with Sandan bin Mansoor.